नमस्कार, मैं हूं दीप्ति यादव और आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट न्यूज। ईरान इजराइल जंग के बीच अमेरिका के हाईटेक सर्विलांस सिस्टम को बड़ा नुकसान पहुंचा है। इससे यूनाइटेड स्टेट्स को तगड़ा झटका लगा है। ये हमला सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हुआ, जहां मिसाइल और ड्रोन हमले में अमेरिकी वायुसेना का बेहद अहम सर्विलांस विमान बोइंग E-3 सेंट्री तबाह हो गया। ये वही विमान है जिसे अमेरिका की आसमानी आंख कहा जाता है। इसकी कीमत करीब $700 मिलियन यानी लगभग 6600 करोड़ रुपए बताई जाती है। हमले के दौरान बोइंग E-3 सेंट्री के साथ ही वहां पर तैनात हवा में ईंधन भरने वाले कई टैंकर भी इस विमान की चपेट में आ गए। अब सवाल है कि आखिर इस सर्विलांस सिस्टम को अमेरिका की आसमानी आंख क्यों कहा जाता है और इसे अमेरिका के लिए इतना तगड़ा झटका क्यों माना जा रहा है। असल में E-3 सेंट्री कोई सामान्य विमान नहीं है। ये एक तरीके का उड़ता हुआ कमांड सेंटर होता है जो कि आसमान से पूरे युद्ध क्षेत्र पर नजर बनाए रखता है। इसका शक्तिशाली रडार करीब 250 मील यानी लगभग 400 किलोमीटर तक दुश्मन की हर गतिविधि को पकड़ सकता है। अगर कहीं से मिसाइल छोड़ी जाए, ड्रोन उड़ाया जाए या फिर कोई फाइटर जेट उड़ान भरता है तो फिर ये विमान तुरंत उसकी पहचान कर लेता है और जमीन पर मौजूद कमांड सेंटर और हवा में उड़ रहे लड़ाकू विमानों को तुरंत अलर्ट भेज देता है। इसी वजह से इसे अमेरिका की एरियल ऑपरेशन की बैकबोन कहा जाता है। यानी युद्ध के दौरान ये विमान न सिर्फ दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखता है बल्कि कई लड़ाकू विमानों के बीच तालमेल भी बनाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये पूरे हवाई युद्ध को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने वाला एक सिस्टम होता है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसे विमान को नुकसान पहुंचना अमेरिका के लिए बड़ा रणनीतिक नुकसान हो सकता है, क्योंकि AWACS सिस्टम लड़ाकू विमानों को गाइड करने, दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने और पूरे हवाई ऑपरेशन को कंट्रोल रखने में बेहद अहम भूमिका निभाता है। अगर ऐसा सिस्टम कमजोर पड़ता है तो फिर हवाई निगरानी और ऑपरेशनल कवरेज में गैप आ सकता है। यही वजह है कि इस हमले को सिर्फ एक विमान नुकसान नहीं देखा जा रहा, बल्कि अमेरिका की एयर पावर के लिए एक तगड़ा झटका माना जा रहा है। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि यह हमला किसी संयोग का नतीजा नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि प्रिंस सुल्तान एयरबेस मिडिल ईस्ट से अमेरिका के सबसे अहम सैन्य ठिकानों में से एक माना जाता है और इस बेस से पूरे इलाके में कई सैन्य ऑपरेशन चलाए जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में कई अमेरिकी सैनिक भी घायल हुए हैं। हालांकि इस नुकसान को लेकर अमेरिकी सेना की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। ऐसे में इस बेस और इसके हाईटेक विमानों को निशाना बनाकर ईरान ने सीधे अमेरिका को हवाई निगरानी और सैन्य क्षमता को चुनौती देने की कोशिश की है। कुल मिलाकर इस हमले ने मिडिल ईस्ट में जारी तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया है और उकसा दिया है और ये सवाल खड़ा कर दिया है कि आने वाले दिनों में ये टकराव और कितना बड़ा रूप ले सकता है। अगर आपको ऐसे ही आसान और डीप एक्सप्लेनर पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल